राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश केवल एक षड्यंत्र नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थी, जो वास्तव में हुई थी। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट देने से केस खत्म नहीं होता, क्योंकि कोर्ट ने इसे खारिज नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला अभी भी जिंदा है और केवल रिपोर्ट वर्क देने से अपराध समाप्त नहीं माना जाएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 15 दिन के नवजात को बेरहमी से मारने की साजिश रची गई। मासूम के मुंह में पत्थर ठूसकर होठों को फेविक्विक से चिपका दिया गया था और पत्थरों के बीच दबाकर जंगल में छोड़ दिया गया था। लेकिन किस्मत से चरवाहे की नजर उस पर पड़ी और उसे तुरंत पुलिस को सूचना दी। मासूम की सांसें चल रही थी और उसे समय रहते बचा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अमेरिका की क्रिकेट संस्था को एक झटका दिया है। आईसीसी ने यूएस से क्रिकेट सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। यह फैसला लगातार नियमों के उल्लंघन और संगठनात्मक खामियों के चलते लिया गया है। आईसीसी ने कहा कि यूएस से क्रिकेट बार बार संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। इससे यूएस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी से सहयोग की कमी और विश्व स्तर पर क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कदम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में कैब ड्राइवरों ने किराए में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब वे सरकारी दरों से ही यात्रियों से किराया वसूलेंगे। गिरवर्क्स मंच के अध्यक्ष डॉक्टर के सोनाना क्षीरसागर ने बताया कि ऐप कंपनियों के नियम न मानने के चलते यह कदम उठाया गया है। नई दरों के अनुसार हैचबैक कारें 28 रुपए प्रति किमी, सेडान 31 रुपए प्रति किमी और एसयूवी 34 रुपए प्रति किमी किराया वसूलेगी। इससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोलकाता में मंगलवार को मूसलाधार बारिश ने 1978 के बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटों में 251.4 mm बारिश दर्ज की गई, जो सितंबर में तीसरी सबसे बड़ी बारिश मानी गई। इससे पहले 1978 और 1986 में अधिक वर्षा हुई थी। सुबह 2:30 से 5 बजे के बीच तेज बारिश दर्ज की गई। शहर में लगातार बादल फटने जैसी स्थिति बनी रही। राजधानी में 185 mm से ज्यादा बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी थानों को मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने जिला पुलिस अधिकारियों से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इस पहल से महिलाओं को सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस मदद मिलेगी। भारत में करोड़पतियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। मर्सिडीज बेंज रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में अब 8,71,700 करोड़पति परिवार हैं, जो 2021 के 4,58,000 की तुलना में लगभग 2 गुना है। यानी भारत हर 5 दिन में एक नया अरबपति दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पतियों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे भारत अब अमीरों की आबादी में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पुलिस पर भड़क गए। दरअसल उनका काफिला रोका गया था, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से बहस की। उन्होंने पूछा कि उनके साथ जो लोग आए क्या वे वही लोग हैं जिन पर सवाल उठाया जा रहा है। आजम खान ने साफ कहा कि ये लोग बाहर के मुसाफिर हैं, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को परेशान करने वाला बताया। बिहार की राजनीति में बयानबाजी कानूनी जंग में बदल गई है। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर मानहानि का 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। यह नोटिस तब भेजा गया जब प्रशांत किशोर ने उन पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगाया था। चौधरी ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। मामला अब अदालत में कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है।